1 2 3 पार्ट में हमने बाकी सारे समझ लिए जो हमने आगे पढ़े थे कि वो दोनों बैलों को कैद कर लिया था और वो भागना चाहते थे। हीरा तो फंस गया था पर मोती वो भाग निकला था, उसकी रस्सी टूट गई थी, लेकिन जो मोती था वो हीरा को छोड़ना नहीं चाहता था। हमने यहाँ तक समझ लिया था। हीरा ने कहा बहुत मार पड़ेगी क्योंकि अगर मोती भाग जाएगा और हीरा छूट जाएगा। भागना दोनों को था लेकिन वो एक भाग पा रहे थे, एक नहीं, क्योंकि एक की रस्सी इतनी मोटी थी कि वो तोड़ नहीं पाए। लोग समझेंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोली, इस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़ी तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच जाएगी। वे सब तो आशीर्वाद देंगे, ऐसा वे कहते हैं। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े में बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी गुंसी जो थे और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारी में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो भाग चुके थे। सब सोच रही थी भागे तो भागे कैसे। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई, उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अब हम यहाँ से 5वें पार्ट में शुरुआत करते हैं। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता। ठहरिया निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकले आए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता होगा, क्योंकि वो दोनों इतने कमजोर हो गए थे, ना तो उनसे उठा जा रहा था ना कोई काम किया जा रहा था। तो लोग सोच रहे थे ऐसे बैलों को कौन खरीदेगा, मरियल से बैल हैं, इतने कमजोर, ये जो हल है कैसे उठाएंगे, खेत कैसे जोतेंगे, यही सब सोचकर उनको देखकर और चले जाते थे लोग। यहाँ से आगे हम पढ़ते हैं। साहस और दर्दियाल आदमी जिसकी आंख लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर। दोनों आए और मित्र अपनी कुल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी की बातें करने लगे। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों ने मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेश न हुआ, क्योंकि उसने इस बात पे संदेह न हुआ क्योंकि वो उसे क्यों टच कर रहे, उसे देख क्यों रहे। दोनों ने एक दूसरे के भीतर नेत्रों में देखा और सिर झुका लिया और वहीं पर बैठे रह गए। हीरा ने कहा गया कि घर से नहा भागो, अब जान बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते तो भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती, हमारी ऐसी हालत क्यों है, वे ऐसा सोचते हैं। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब क्या ना बचाएंगे। वो बोलते हैं कि भगवान ने पहले हमें एक बार बचाया था उस लड़की के रूप में, ठीक है, तो क्या दूसरी बार भगवान हमारी मदद नहीं करेंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, तो क्या चिंता है। मांस, खाल, सिंग, हड्डियां सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी क्योंकि वो डर रहे थे कि उनके साथ अब आगे क्या होगा। बेचारे पांव तक नहीं उठा सकते थे पर भय के मारे गिरते पड़ते भागते थे, क्योंकि वहां जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर जोर से डंडा जमा दिया जाता था। राह में गाय बैलों का एक रेवर हरे हरे हाल में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल, कोई उछलता, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका। वे दूसरे जानवरों को देखते कि उनकी हालत कितनी अच्छी है और हमारी कितनी खराब। यह देखकर वो खुश हो गए, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता ही नहीं कि उसके 2 भाई बंधक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। फिर वो बोलते हैं इन लोगों को जरा सा भी टेंशन नहीं है कि इन्हीं के भाई लोग, यानी कि अपने बारे में बात कर रहे हैं कि हम कितने चिंता में हैं, हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। साहस दोनों में ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते में गाया उन्हें ले गया था। गाया जो झुर्री का साला था, इसी रास्ते से उसको लेकर गया था। ये बात उसको याद आ गई। वही खेत, वही बाग, वही गांव,
मिलने लगी। मतलब जो उन्होंने देखा था जाते हुए वो सिमिलर थे। इस बात के लिए वे खुश थे। प्रतिक्षण उसकी चाल तेजी होने लगी। वो जल्दी जल्दी चलने लगा। वो सोच रहा था शायद वो झुर्री के घर चला जाए। अपने मन में सोचता है क्योंकि सेम रास्ता था, या गाया के घर चले जाए। गाया भी उसको खाना देता था, चले सूखा रूखा कुछ भी देता था। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। यह लो, अपना ही हारा आया गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे। यही कुआं है, यानी पानी पीने के लिए आया करते थे दोनों बैल। वो उसको याद आ गया। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है। मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा मैं इसे सिर मार गिराता हूँ। ठीक है, क्योंकि उसने रस्सी पकड़ रखी थी, उसको मारकर भागना चाहता। नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुल्लेलते हुए करते हुए धीरे धीरे दौड़ते हुए, वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ चला आ रहा था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों के देखते दौड़ और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगे। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाटने लगा था। दड़ियाल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेश खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मतलब कि मैंने इसको नीलामी में खरीदा है, तो ये तुम्हारे बैल कैसे हो गए? ऐसा वो झुर्री से बोलता है। मैं तो समझता हूँ चुरा लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? झुर्री ऐसा उसको बोलता है। किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे बैल को नीलाम करे या बेचे। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। रपट का मतलब होता है रिपोर्ट करना, यानी कि पुलिस को बता दूंगा कि ये मेरे बैल है, तुमने चोरी करी है और मेरे बैल तुम वापस नहीं कर रहे हो। झुर्री उस आदमी को जो दरियाई था उसको धमकी देता है। मेरे बैल है, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों की जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सिंह चला। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खरा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खरा धमकियां दे रहा था। वो झुर्री को धमकी दे रहा था कि ये बैल मेरे हैं, मैंने नीलामी में खरीदे, तुम्हें जो करना है कर लो। ऐसी बातें उसको बोल रहा था। लेकिन मोती भी उसके पीछे पीछे उसको गांव से बाहर निकालने के लिए भागा। गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। यहाँ पे मोती था, वहां पे आदमी। मोती इसको आगे ही नहीं आने दे रहा था उसको मारने के लिए, और ये इसको गांव के बाहर फेंकाया। गांव के लोग यह तमाशा देखते और हंसते थे, ये मोती क्या कर रहे हैं। और उन्हें हंसी भी आ रही थी क्योंकि वो किसी को नहीं, बस जो दरियाल था उसी को पीटे जा रहा था। इसीलिए गांव के लोग उस पर हंस रहे थे बहुत मजे से। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती करता हुआ लौटा, यानी कि घमंड में बहुत खुशी से वो लौटता हुआ आया। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो, यानी कि उस आदमी को ही ना मार दो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं मारे ना छोड़ता। वो बोलता है, अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं बिना मारे तो बिल्कुल नहीं छोड़ता, इस बार तो मैं उसके धज्जियां उड़ा देता। ऐसा वो बोलता है हीरा को। मोती बोलता है, अब ना आएगा। वो जो दड़ियाल था वो वापस नहीं आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा। जब वो बहुत दूर होगा तभी उसकी खबर लूंगा, जाके उसको पीट दूंगा। ऐसा वो सोचता है। देखो कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा। न खेत जोतने में, न उसको बेचने में, न किसी काम नहीं आऊंगा। वो बोलते हैं, हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं, यानी कि हम भोले हैं, इसीलिए हमारी जान को कोई जान नहीं समझता है। जरा देर से नादों में खाली भूसा, चौकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खरा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह समालूम होता था और झूरी तो बहुत ही खुश था क्योंकि उसके बैल वापस आ गए। और झूरी भी अपने बैल को बहुत प्यार करता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिया। अब वो जो उसकी मालकिन थी वो भी उससे नफरत नहीं करती थी, उसको प्यार करने लगी।
जो उसकी मालकिन थी उसको पछतावा होने लगा ना, क्योंकि जब वो बैल यहाँ से गए थे गया के घर तो बहुत ही अच्छे कंडीशन में थे। जब गया के घर से आए थे तो थोड़े कमजोर थे, लेकिन जब तीसरी बार अब वो घर वापस आए हैं उसकी इतनी हालत खराब है कि उसे भी दया आ गया। इसीलिए अब उसकी मालकिन उसके घर में ही उसको रखती है और उसको प्यार करती है। अब दोनों एक साथ रह रहे, दोनों बैल और झुर्री और जो उसकी बीवी थी।